लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। तमिलनाडु में अन्ना डीएमके के कुछ विधायकों ने राज्यपाल आरवी अर्लेकर से मुलाकात कर आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ टीवी के उनके विधायकों को प्रलोभन देकर तोड़ रहा है। पूर्व मंत्री एस कृष्णमूर्ति के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने चेन्नई के लोक भवन में राज्यपाल को पत्र सौंपा और संविधान के प्रावधान के तहत मुख्यमंत्री से रिपोर्ट तलब करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि इस्तीफे स्वीकार करने से पहले एंटी डिफेक्शन कानून के तहत अयोग्यता याचिकाओं का फैसला होना चाहिए था। अन्नाडीएमके का आरोप है कि इस्तीफे देने के तुरंत बाद विधायकों को टीवीके में शामिल किया जा रहा है, जो सीधे सीधे हॉर्स ट्रेडिंग है। राज्यपाल ने इस मामले पर संज्ञान लेने का भरोसा दिया है। कर्नाटक में नई कैबिनेट को लेकर अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कलबुर्गी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए डीके शिव कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार के मंत्रियों की सूची पर अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव हाईकमान को नहीं मिला है। 3 जून को शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही कैबिनेट की संख्या, डिप्टी सीएम पद और अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर चर्चा होगी। तो उन्होंने संकेत दिया कि कैबिनेट विस्तार चरणबद्ध तरीके से हो सकता है। इस बीच खबर है कि पार्टी 11-11-11 नए के फार्मूले के तहत कैबिनेट में वरिष्ठ नेताओं, युवा चेहरों और विभिन्न समुदायों को 3 बराबर हिस्सों में प्रतिनिधित्व देने पर विचार कर रही है, ताकि भविष्य में असंतोष रोका जा सके। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने चेतावनी दी है कि यदि देश में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2011 की जनगणना या हालिया जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर किया गया, तो उनके राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। विजयवाड़ा में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि यदि मौजूदा सीटों की संख्या में 50% की बढ़ोतरी की जाए, तभी यह प्रक्रिया आंध्र प्रदेश के लिए फायदेमंद साबित होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए बढ़ी हुई सीटों को आरक्षित किया जा सकता है, जिसका समर्थन उनकी पार्टी टीडीपी ने हाल में हुए महानाडु कार्यक्रम में पारित एक प्रस्ताव के जरिए भी किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 1 जून से राज्य के विभिन्न हिस्सों के दौरे पर निकलेंगे। इस दौरे का मकसद राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की जमीनी प्रगति की समीक्षा करना है। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दौरे के पहले दिन आदिलाबाद जिले से इंदिराम्मा आवास योजना के दूसरे चरण का आगाज करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 3 जून को रंगारेड्डी जिले के कोहेड़ा में एक बड़ी एकीकृत बाजार परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी, जबकि 4 और 5 जून को मुख्यमंत्री महबूब नगर जिले में लंबित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। चुनावी वादों को गति देने की इस कवायद के तहत 5 जून को सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में महिला स्वयं सहायता समूहों को बसें भेंट करना भी इस दौरे का हिस्सा होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उनके साथ उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का और राज्य कांग्रेस प्रमुख महेश गौड़ भी मौजूद थे। एआईसीसी की तेलंगाना प्रभारी मीनाक्षी नटराज भी इस बैठक में शामिल हुई। खड़गे दिल्ली से कर्नाटक के गुलबर्गा जा रहे थे। इस दौरान यह करीब 1.5 घंटे की मुलाकात हुई, जिसमें राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और सरकार की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा हुई। केरल में सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन एसएनडीपी योगम के उपाध्यक्ष और एनडीए के राज्य संयोजक तुषार वेल्लापल्ली ने तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से उनके आवास पर मुलाकात की। इसे भले ही शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान एनएसडीपी योगम के महासचिव वेल्लापल्ली नटेशन ने वीडी सतीशन के खिलाफ तीखी और आलोचनात्मक टिप्पणी की थी। ऐसे में तुषार वेल्लापल्ली की मुख्यमंत्री से हुई ये मुलाकात पुरानी कड़वाहट और विवादों को पीछे छोड़कर सरकार और प्रभावशाली सामाजिक संगठन के बीच संबंधों को दोबारा सामान्य बनाने की राजनीतिक कोशिश मानी जा रही है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।